करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है। इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। हमारा आज का टॉपिक है, सब्जेक्ट हमारा डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट ट्रिमाटोड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस। तो 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं हमारी बुक में। पहली एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे चाइनीज लिवर फ्लूक। चाइनीज लिवर फ्लूक को हम क्लोनोराइचिस साइनेंसिस भी कहते हैं। कॉमन पैरासाइट इन एशिया में ये कॉमन पैरासाइट है। 30 मिलियन पीपल्स इन्फेक्टेड बाय इट, 30 मिलियन लोग इससे इन्फेक्ट होते हैं। इट्स अडल्ट लीव्स बाइल डक्ट ऑफ लीवर, इसका अडल्ट लीवर की बाइल डक्ट में एग्जिस्ट करता है, वहाँ रहता है। फीड द एपिथेलियल टिश्यूज को खाते हैं। एंड ब्लड को भी मतलब अपने खुराक बनाते हैं। और फिर ये जो अडल्ट है, इसका जो एग है वो रिलीज होता है एंड एम्ब्रियोनेटेड एग इनटू द ह्यूमन बाइल डक्ट। ये अडल्ट अपने एग को रिलीज करता है ह्यूमन बाइल डक्ट के अंदर। द एग एंटर इनटू द इंटेस्टाइन एंड आर एलिमिनेटेड विद फीसिस। फिर ये एग इंटेस्टाइन में आता है और फीसिस के जरिए मेरे बच्चों एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद जो जहाँ ये एलिमिनेट होता है वाटर वगैरह के अंदर, तो स्नेल इंजेस्ट द एग। स्नेल जो है एग को इंजेस्ट कर लेते हैं। तो एग में से ये फिर रिलीज करते हैं मेरासीडिया जो है ये स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होता है। फिर रेडियल स्टेजेस बनती हैं और फिर सिरकोरिया इमर्ज इनटू द वाटर में जो स्टेज आती है एम्ब्रियो की वो सिरकोरिया होती है। तो फिर वाटर में जो फिश अवेलेबल है, सिरकोरिया कॉन्टैक्ट अ फिश, ये एक फिश से कॉन्टैक्ट करेगी, पेनिट्रेट इनटू द एपिडर्मस ऑफ फिश। फिर एपिडर्मस ऑफ फिश में चली जाएगी। इट लॉसेस इट्स टेल, वहाँ पर ये अपने टेल को लॉस कर देगी एंड फॉर्म अ सिस्ट, तो एक सिस्ट बना लेगी। ह्यूमन ईट्स, जिसे इंसान खाएगा। ह्यूमन ईट्स द रॉ एंड पुअरली कुक्ड फिश। द मेटासिरकॉर्डिया एंटर इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमन एंड डेवलप इनटू एन अडल्ट। अब बेटा इसे हम इसके लाइफ साइकिल से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमंस की बॉडी में ये अवेलेबल था। ह्यूमंस ने एग्स रिलीज किए फीसिस की फॉर्म में। उन एग्स में मेराकार्डियम था। उस मेराकार्डियम या एग को खाया स्नेल ने उसे अपनी बॉडी में 3 से 4 हफ्ते रखा। ये फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट था। फिर स्नेल ने इसे सिरकोरिया की फॉर्म में रिलीज किया वाटर के अंदर, जो कि फ्री स्विमिंग स्टेज थी। 24 से 48 घंटे ये वहाँ पर रहा और इस सिरकोरिया को फिर फिश ने खाया, जो कि सेंटर इंटरमीडिएट होस्ट था। और फिश की बॉडी में सिस्ट मेटासिरकोनिया बना और उस फिश को खाया इंसान ने। इस तरह से ये पैरासाइट इंसान की बॉडी में आ गया। ये हमारे पास था चाइनीज लिवर फ्लूक। उसके बाद मेरे बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसे फेसिकोइला हेपेटिका कहते हैं, जो कि शीप लिवर फ्लूक है। ये अगर हम देखें तो कॉमन इन द शीप रेजिंग एरियाज, यूजेस द शीप्स और ह्यूमन एज द डेफिनेटिव होस्ट। मतलब ये इंसानों और शीप्स दोनों की बॉडी में रह सकता है। इसका अडल्ट भी बाइल डक्ट ऑफ लिवर में रहता है, वहाँ एग को रिलीज करता है। वो एग बाइल डक्ट में जाएंगे, फिर इंटेस्टाइन में जाएंगे, फिर एनएस में जाएंगे, फिर एनएस से एलिमिनेट होंगे, फिर वाटर में जाएंगे। वाटर में जाके एग हैच होगा। एग जब हैच होगा तो वो मेरिकॉर्डिया रिलीज करेगा। इस मेरिकॉर्डिया को इंजेस्ट करेगा फिर स्नेल। मेरिकॉर्डिया पेनिट्रेट एंड स्नेल द सॉफ्ट टिश्यूज एंड डेवलप इनटू द स्पोरोसिस्ट। ये स्नेल की बॉडी में स्पोरोसिस्ट बनाएगा, डेवलप इनटू अ रेडियाई बनाएगा और फिर ये रिलीज करेगा सिरकॉर्डिया को। दे फॉर्म द सिस्ट ऑन एक्वेटिक्स वेजिटेशन। फिर ये सिरकॉर्डिया के बाहर एक सिस्ट बनेगी। शीप और अदर एनिमल्स बिकम्स इन्फेक्टेड ड्यूरिंग द ग्रेजिंग। शीप और दूसरे एनिमल्स जो हैं इन्फेक्टेड होंगे ग्रेजिंग के दौरान, मतलब जब वो घास वगैरह को खाएंगे। ह्यूमन में बी इन्फेक्टेड बाय ईटिंग अ फ्रेश वाटर प्लांट
जब एक कोई इंसान फ्रेश वाटर प्लांट को खाएगा तो उसे वाटर क्रेस बोलेंगे। दीज प्लांट्स कंटेन द एनसिस्टिड मेटासिरकॉर्डिया। बात ये वही है जो हमने चाइनीस लिवर फ्लूक में पढ़ी। अब हम इसका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। कोई एक ह्यूमन और शीप है, उसने रिलीज़ किया एग्स को फीसिस की फॉर्म में। वो एग हैच हुए, मिरकार्डिया बना। वो मिरकार्डिया स्नेल की बॉडी में गया, स्नेल की बॉडी के ऊपर वर्किंग हुई और मतलब उसमें मतलब इसने अपना कुछ टाइम पीरियड गुजारा। फिर सिरकॉर्विया इन वाटर को रिलीज़ किया। फिर इसे कोई भी शीप या इन्फेक्टेड पार्ट ने खाया जिससे मेटाकॉर्डिया बना और ये फिर ह्यूमंस और शीप की बॉडी के अंदर रहा, अडल्ट बना और फिर एग्स को रिलीज़ किया। ये इसका लाइफ साइकिल था। अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड वन की। थर्ड वन को अगर हम देखें तो थर्ड वन हमारे पास है सिस्टोसोम्स, जिसे हम ब्लड फ्लूइड्स भी कहते हैं। ये ग्रेट मेडिकल इंपॉर्टेंस रखता है मेरे बच्चों। इनफैक्ट द 200 मिलियन पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्ट कॉमन इन अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल एशिया, अडल्ट इन डायोशियस वार्म। डायोशियस वार्म्स ये होते हैं मतलब दोनों जेंडर्स अवेलेबल हों, लिव्स इन द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम। ये ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम के अंदर रहता है। मेल फ्लूक इज शॉर्ट एंड थिकर देन फीमेल। मेल फ्लूक शॉर्ट होता है और थिकर होता है फीमेल के निस्बत। कॉपुलेशन इज कॉन्टिन्यूअस। जो कॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूअस होती है। फीमेल प्रोड्यूसेस द थाउजेंड्स ऑफ एग्स ओवर हर लाइफ टाइम। ठीक है बेटा, थाउजेंड्स ऑफ एग प्रोड्यूस करती है फीमेल। ईच एग कंटेन द स्पाइन। हर एग में एक स्पाइन होता है। स्पाइन मेरे बच्चों क्या करता है? हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ इट थ्रू द होस्ट टिश्यू। होस्ट उसके बाद दीज एग्स एलिमिनेटेड थ्रू द फेसिस और यूरिन। ये एग एलिमिनेट हो जाते हैं फेसिस और यूरिन के जरिए। एग रिलीज इन मेराकार्डियम। एग से मेराकार्डियम रिलीज होता है और एस्केप थ्रू द वाटर, स्लिट इनटू द वाटर। मेराकार्डियम फाइंड अ स्नेल बाय कीमोटैक्सिन। ये स्नेल को ढूंढता है कीमोटैक्सिस के जरिए एंड पेनिट्रेटेड और उसकी बॉडी में दाखिल हो जाता है। डिवेलप इनटू अ स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट बनाता है, डॉटर स्पोरोसिस्ट बनाता है। फाइनली फॉर्म द सिरकॉरिया। द सिरकॉरिया हैव द फोग्ड टेल। इस सिरकॉरिया की एक टेल्ड बनती है। नो रेडियाई जनरेशन इन इट। इसमें रेडियल जनरेशन नहीं बनेगी। स्पोरोसिस्ट और डॉटर स्पोरोसिस्ट ही बनेंगे। सिरकॉरिया लीव द स्पाइन स्नेल एंड पेनिट्रेट टू ह्यूमन स्किन। ये स्नेल को लीव करेगा और ह्यूमन स्किन में क्या हो जाएगा? पेनिट्रेट हो जाएगा। फॉर पेनिट्रेशन हैव द इंटीरियर ग्लैंड विच सक्रीट द एंजाइम डाइजेस्टिव। पेनिट्रेशन के लिए इसके पास इंटीरियर ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्किन को क्रॉस करके बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। दे लॉस्ट देयर टेल इन ह्यूमन बॉडी में जाते सार ये टेल को लॉस्ट कर देते हैं। दे डेवलप इनटू अडल्ट, फिर अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, इंटेस्टाइन की वेन्स में चले जाते हैं। मेटासिरकॉर्डिया स्टेज इज एब्सेंट इन देम। लाइफ साइकिल देखते हैं। ह्यूमन की बॉडी में ब्लड के अंदर ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों बनाते हैं। मेल और फीमेल बॉडी अडल्ट होती हैं। फिर इनके जो एग हैं वो रिलीज होते हैं और वो मेराकार्डियम बनाते हैं। इस एग में स्पोरोसिस्ट बनता है बॉडी के बाहर। इस स्पोरोसिस्ट वाले एग को इंजेस्ट कर लेता है स्नेल। स्नेल की बॉडी से लार्वा निकलता है। वो लार्वा ह्यूमन स्किन के ऊपर या किसी और एनिमल की स्किन पर अटैक करता है। इस तरह से ह्यूमन बॉडी के ब्लड में जाता है, फिर अडल्ट होता है, फिर मेल और फीमेल बनते हैं और फिर इसी तरह ये फीसिस की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। तो मेरे बच्चों ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा था सम इम्पोर्टेंट ट्रीमाटोड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन। मेरे बच्चों इंशाल्लाह सीक्वेंस के साथ ये डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बीएससी पेपर बी और जोलॉजी कैटेगरी का ये मतलब सब्जेक्ट है। इसमें इंशाल्लाह सारे चैप्टर्स स्टेप बाय स्टेप मैं अपलोड करूँगा। तो आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के लाइक्स और सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है ताकि मैं आने वाली वीडियोस को सीक्वेंस में सीक्वेंस आपके साथ शेयर कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।